हमारा जो माइंड है वो खुद में एक ऐसी ताकत है कि अगर उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो वो जन्नत जैसी ज़िंदगी को भी जहन्नुम बना देगा, और अगर हमारा अपने माइंड पे कमांड है तो वो जहन्नुम जैसे सिचुएशन में भी हमें जन्नत का सैर करा देगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वाई टू कंट्रोल आवर माइंड। ये बातें एक वेस्टर्न फिलोसोफर जॉन मिल्टन ने कही थी, और वो कितना सही थे कितना गलत आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में पैसा हो, पावर हो, मनी हो, फेम हो, इज्जत हो। ये सब होने के बावजूद भी अगर आपका अपने माइंड पे कमांड नहीं है तो हम वो सेटिस्फैक्शन, हम वो फुलफिलमेंट, हम वो हैप्पीनेस कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो हम ज़िंदगी में करना चाहते हैं। एक बहुत ही दर्दनाक और आँख खोल देने वाली कहानी, द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन हिस्ट्री, हावर्ड ह्यूजेस, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस थे जिनसे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। और तो और ये फिल्म प्रोड्यूसर बन गया हॉलीवुड के एक बहुत ही जाने माने, जिनके फिल्म में बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े हीरोइंस, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस काम करने का सपना देखते थे। लेकिन जब वो 45 साल के हुए तो इनके अंदर जो जर्म से डरने की फोबिया थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जब भी हावर्ड खुद को जर्म्स फ्री महसूस करता था तब उसको डर लगता था कि अभी कोई जर्म्स आएगा, मेरे ऊपर अटैक कर देगा और मुझे ख़त्म कर देगा। हावर्ड की नौकरों की एक रीति रिवाज बना दी गई थी कि वो हर 10 मिनट पे अपने अपने हाथ धोए, और जब वो हावर्ड को खाना परोसे तो खुद को टिश्यू पेपर से बना एक नैपकिन से पूरे बदन को ढक ले, तब वो खाना परोसे। और खुद हावर्ड इतने देर तक अपने हाथ धोता था कि लिटरली उसके हाथ से खून निकलने लगता था, और जब वो खाने बैठता था तो टिश्यू पेपर से बने नैपकिन से पूरे बदन को ढक लेता था। और बाय द वे उसे पता चल जाता था कि उसके किसी भी स्टाफ को कफ एंड कोल्ड भी हुआ ना तो वो पूरे वार्डरोब को आग लगा देता था, ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो कि कोई जर्म्स उस पर अटैक कर दे। और अपने आखिरी 20 साल की ज़िंदगी वो खुद को पूरी दुनिया से अलग कर देता है और अपने आप को जगह जगह दूसरे देशों के होटलों में खुद को बंद कर लेता है। 70 साल की उम्र में हावर्ड की डेथ हो जाती है। हावर्ड के पास हर एक चीज़ था, मनी था, पावर था, फेम था, पैसा था, इज्जत था, हर एक चीज़ था, बट स्टिल उसके अपने दिमाग पे कमांड नहीं था, जिसकी वजह से वो खुद को 30 साल तक लगभग अपने आप को जेल में कैद करके रखा, 30 साल तक। और वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन जो उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए वो कभी नहीं कर पाए। इसीलिए कहा जाता है आपका जो माइंड है वो एक बैटल फील्ड है, और अगर आप उस बैटल को जीतना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड का कमांडर बनना पड़ेगा, ना कि एक सिपाही। अगर आप सिपाही बन जाते हैं तो माइंड आपको अपने हिसाब से जंग लड़ाएगा और तब आप हार जाएंगे। So be the commander of your mind. I hope you understand the message of this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।